हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर 5 की वीडियो है। चैप्टर 4 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इनफैक्ट प्लेलिस्ट में भी वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर BA MA BEd से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशंस। शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण होते हैं, अभिकरण क्या होते हैं, बेसिकली इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। कितने प्रकार के अभिकरण होते हैं और औपचारिक अनौपचारिक जो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल है उसमें अंतर, इन सभी के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बात की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नोट्स को भी अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो अगर अभिकरण शब्द से बात करें तो अभिकरण का मतलब क्या होता है? साधन या फिर किसी वस्तु तक या किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे एजेंसी या फिर अभिकरण या फिर साधन कहते हैं। जैसे अगर हमें प्रिंसिपल तक कोई बात पहुंचानी है तो हम या तो टीचर से अप्रोच करेंगे या फिर जो प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट प्यून वगैरह जो मतलब कि शेड्यूल लगाते हैं या फिर अरेंज करते हैं मीटिंग, तो वो जो हमारी अप्रोच को उन तक पहुंचाते हैं उसे अभिकरण कहा जाता है। तो इसी तरह शिक्षा के भी बहुत सारे अभिकरण हैं जो बालक तक पहुंचाई, जिनके द्वारा बालक को प्रदान की जाती है शिक्षा। तो एजेंसीज का मतलब होता है कि साधन या फिर एजेंसी या अभिकरण। ठीक है। तो जो ये एजेंसी शब्द है ये मतलब कि बेसिकली ये एजेंट का कार्य करता है, यानी किसी का एजेंट मतलब आप जानते होंगे कि किसी तक किसी की बात पहुंचाना। तो यानी एजेंसी क्या है? एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो एजेंट का अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से है जो कोई कार्य मतलब करता है या फिर असर डालता है या फिर कार्य करवाता है। तो शिक्षा के अभिकरण में वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं आती हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं या फिर उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। अभिकरण का मतलब क्या है? तो जो कोई कार्य करवाते हैं या करते हैं। इसके विपरीत शिक्षा के अभिकरण से तात्पर्य क्या है कि वे कारण, वे तत्व, वे स्थान, वे संस्थाएं जो शिक्षा बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालती है फिर उसे शिक्षा प्रदान करती है, उसे शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। ये सरल शब्दों में इसका अर्थ है। ठीक है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड परिभाषा के बारे में। तो BD भाटिया के अनुसार समाज ने शिक्षा के कार्य को करने के लिए जिन विशिष्ट संस्थाओं को विकसित किया है उन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। यानी BD भाटिया कह रहे हैं कि समाज में जो हमारा सोशल कल्चर है इसमें जो शिक्षा को संपन्न करने के लिए या फिर शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन विशिष्ट संस्थाओं को विकसित किया गया या फिर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न प्रकार के NGOs जो बनाए गए हैं, तो ये क्या है? इन सभी को ही शिक्षा का साधन कहा जाता है। यानी सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट दीज फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, दीज इंस्टीट्यूशंस एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यानी जो सोसाइटी को डेवलप करती है, सोशलाइजेशन जो इंस्टीट्यूट करती है, उसे कैरी आउट करती है, उसे आगे बढ़ाती है, बालकों को शिक्षित करती है, वे सभी दीज इंस्टीट्यूशन एज द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, वे सभी शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण के वर्गीकरण के बारे में। तो शिक्षा को प्राय 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है। सक्रिय, निष्क्रिय अभिकरण, व्यावसायिक, अव्यावसायिक अभिकरण, औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। इसके विपरीत एक और अभिकरण है जिसे गैर औपचारिक अभिकरण के शिक्षा के अभिकरण के रूप में भी जाना जाता है। आपके सिलेबस में केवल औपचारिक, अनौपचारिक और नौपचारिक अभिकरण की ही मतलब रखा गया है। तथा निष्क्रिय अभिकरण। तो सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव। तो सक्रिय अभिकरण वे होते हैं जिसमें मतलब वे अभिकरण जो विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया करते हैं, यानी इंट्रैक्शन करते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी अध्यापक भी और बालक भी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये क्या है? सक्रिय अभिकरण कहते हैं। निष्क्रिय अभिकरण का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव, यानी पैसिव एजेंसीज जो होती हैं। तो शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण विद्यार्थी पर तो प्रभाव डालते हैं पर उनके सीखने को प्रभावित करते हैं
किंतु बदले में उन छात्रों से स्वयं प्रभावित नहीं होते। यानी जो निष्क्रिय अभिकरण में जो अध्यापक होता है वो बालक को प्रभावित कर रहा है, सिखा रहा है, लेकिन वो अध्यापक से कभी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। इस तरह के अभिकरण को पैसिव या फिर निष्क्रिय अभिकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रभाव एक ओर से ऐसा पड़ता है कि जैसे कि हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो देख रहे हैं, तो इन सब से हम क्या सीख तो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। इसके विपरीत जो सक्रिय अभिकरण है उसमें क्या होता है, विद्यालय, परिवार, समाज, राज, धर्म, ये सभी जो अभिकरण होते हैं ये एक्टिव होते हैं, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे पर असर भी डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण। व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण। तो व्यावसायिक अभिकरण का उद्देश्य होता है व्यावसायिक, यानी बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करना, इस तरह से प्रभावित करना कि वो अपने व्यवसाय, अपने जीविका उपार्जन के लिए तैयार हो सके। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण या फिर उद्देश्य को रखा जाता है, जैसे कि प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, नाटक, इन सभी का क्या एक मोटिव के रूप में, अगर कोई मूवी बनाई जा रही है तो उसमें भी पैसा लगाया जाता है, फिर अगर थोड़ा पैसे लगाया तो उससे दुगना फायदा होता है। तो क्या ये व्यवसाय प्रदान करता है, अगर मूवी बन रही है तो बहुत सारे लोगों को ये व्यवसाय प्रदान कर रहा है। टेलीविज़न पे लोग काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स में, तो ये क्या है, लोगों को काम प्रदान कर रहा है। या फिर लोगों को पत्र पत्रिकाओं, नाटक करने के लिए कहा जाता है, या इन सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सभी क्या है, व्यवसायिक रूप से शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। अव्यावसायिक शिक्षा के अभिकरण की अगर बात करें तो अव्यावसायिक शिक्षा अभिकरण का ना कोई उद्देश्य होता है और ना ही ये व्यावसायिक होता है। यानी ये नॉन कमर्शियल एजेंसीज होती हैं, ना इनका कोई उद्देश्य होता है, ना कोई व्यावसायिक का मोटिव होता है, और ना ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है, बल्कि इनका उद्देश्य क्या होता है, समाज हित और समाज सेवा करना। इनमें खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, स्काउटिंग गाइड, गर्ल गाइड संगठन, जो ये सभी संगठन है ना, इन सभी को रखा जाता है नॉन कमर्शियल एजेंसीज में। इनका उद्देश्य व्यावसायिक नहीं होता है। जो कमर्शियल एजेंसीज यानी व्यावसायिक एजेंसीज होती हैं, अभिकरण होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि व्यवसाय प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। तो देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में औपचारिक अनौपचारिक तो लाजमी रूप से पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, अंतर तो पूछा ही जाता है, तो अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण के बारे में यदि बात करें तो जो औपचारिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मल, यानी औपचारिक रूप से हम दे रहे हैं किसी को। जैसे कि हमारे विद्यालय में हम औपचारिक रूप से ड्रेस पहन के वेल मेंटेन होकर स्कूल जाते हैं। हाँ, हमारा टाइमिंग होता है, पहले प्रेयर होती है, असेंबली लगती है, फिर क्लासेस चलती हैं पीरियड्स बाय पीरियड्स, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, एक टीचर का पीरियड होता है, एक सब्जेक्ट का होता है, सबका टाइमिंग फिक्स होता है, विषय सूची फिक्स होती है, सिलेबस होता है जिसे कंप्लीट करना होता है, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। तो ये क्या है, फॉर्मल है, यानी इन सब की अवधि, इन सब की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ना, ये निश्चित है, ये फिक्स्ड है कि आपको इतने बजे कॉलेज आना है, इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे आपकी असेंबली लगेगी, इतने बजे से आपका फर्स्ट पीरियड लग जाएगा, टीचर आपके कक्षा में आ जाएंगी, और आज आपको टीचर ये पढ़ा रही है तो कल वो पढ़ाएंगी, परसों वो पढ़ाएंगी। तो क्या है, फॉर्मल एजेंसीज में जो योजना होती है वो निश्चित होती है, यानी शिक्षा के इस अभिकरण में, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण में एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य होता है। इनका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित और व्यवस्थित करने के लिए, शेड्यूलिंग बनाने के लिए किया जाता है। यानी यदि बालक स्कूल के इन क्रियाकलापों के तहत या फिर इन सिस्टम के तहत चलने लगते हैं तो वो अपनी लाइफ को मैनेज करना भी सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें निश्चित नियम होते हैं और देखभाल क्या विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, जैसे कि कॉलेज के प्रबंधक होते हैं, कॉलेज में जो असेंबली संभालने वाली एसआर टीम्स होती हैं, तो उनका ये विशिष्ट कार्य होता है कि वो इन सब चीज़ों की देखभाल करें, बच्चों को पंक्चुअल करें। तो ये सभी औपचारिक यानी फॉर्मल एजेंसीज में आ जाता है। अनौपचारिक एजेंसीज की यदि बात करें तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इनकी ना तो कोई योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियम होते हैं। अगर देखिए औपचारिक एजेंसीज की बात करें यानी फॉर्मल एजेंसीज की, तो जैसे कि हमारे स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग संस्थाएं, ये सभी क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक। ये एक निश्चित अवधि, निश्चित समय, निश्चित विषय सूची के तहत हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जो हमारा परिवार होता है, राज्य होता है, समाज होता है, ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजेंसीज है। यानी इन अभिकरणों का ना ही कोई स्वाभाविक रूप
होता है, ना इनकी कोई योजना होती है, ना ही निश्चित नियम होते हैं, बल्कि ये बालक के आचरण का रूपांतरण तो करते हैं, पर रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात होती है, अप्रत्यक्ष होती है, सहज होती है और आकस्मिक रूप से होती है। यानी हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे बड़े हमें सिखा रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष है, ये सडन है, मतलब हो गई, इसका कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है। अभी हम कुछ गलत कर रहे हैं तो घर में टोक दिया जाएगा, हमें सही गलत का फ़र्क समझाया जाएगा, तो ये ऑल ऑफ सडन हो जाता है, आकस्मिक होता है, इसका कोई निश्चित अवधि नहीं है। लेकिन सीख हम अपने घर में भी रहे, अपने परिवार में भी रहे, अपने समाज में भी रहे, तो क्या है, इसे अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल एजेंसीज कहते हैं। तो इनफॉर्मल एजेंसीज में ही हमारे घर, परिवार, समाज, ये सभी कुछ आ जाता है। अब बात करते हैं गैर औपचारिक शिक्षा के अभिकरण के बारे में। ठीक है, तो गैर औपचारिक शिक्षा के जो साधन है वो घर, समाज, राज्य, इन सब से अलग होते हैं। यानी ये जो नॉन फॉर्मल, अभी हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल बात की थी, अब हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में या फिर शॉर्ट में पूछा जाता है नॉन फॉर्मल के बारे में। तो इसमें रोजगार प्रदान करने वाले जो संस्थान होते हैं वो समाज कल्याण का साधन, आकाशकालीन कार्यकलाप, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र, वीडियो, रेडियो, दूरदर्शन, कैसेट, वीडियो, इन सभी से रिलेटेड होते हैं। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं गैर औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके प्रयोग से व्यक्ति में पढ़ने की आदत का विकास होता है, साथ ही पढ़ने वाले पर शैक्षिक प्रभाव भी पड़ता है, और इनके प्रयोग से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करता है, प्राप्त करता है। साथ ही वे साधन उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में सामाजिक पत्रिकाएं, रेडियो, ये सभी या फिर पुस्तकें, ये सभी आ जाती हैं। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर के बारे में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज और नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज में क्या डिफरेंस है। पहला है औपचारिक शिक्षा परिमित, सीमित तथा विद्यालय जीवन से बंधी होती है। यानी फॉर्मल शिक्षा क्या है, एक निश्चित समय अवधि, निश्चित प्रक्रिया के तहत दी जाती है। जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज मतलब शिक्षा प्रदान करती है वो अपरिमित, असीमित और कामकाजी जिंदगी से गुथी हुई होती है। यानी ये शिक्षा प्रदान करती है उच्च बालक बनाने के लिए, उच्च सामाजिक प्राणी बनाने के लिए। लेकिन नौपचारिक शिक्षा क्या करती है, कामकाजी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है। इसमें प्रवेश तथा विकास के कुछ बिंदु निहित होते हैं, प्रवेश तथा विकास के प्रतिबंधों से मुक्त होती है। यानी अगर हम स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें एक प्रोसेस से, एक टेस्ट से या फिर इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप क्योंकि इसमें समाचार पत्रों से, पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो से शिक्षा ली जाती है। नेक्स्ट है नियुक्ति, नौकरी तथा पद प्रतिष्ठा के विवरणों से अभिप्रेरित होती है। यानी इसका मतलब औपचारिक शिक्षा में ये आशा की जाती है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे, नौकरी प्राप्त होगी, कहीं भी नियुक्ति होगी, पद प्रतिष्ठा होगी, तो इन सभी मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार, मानवीय संभावना के उन्नयन से अभिप्रेरित होती है। तो नौपचारिक शिक्षा में व्यक्तिगत सुधार के लिए, एक अच्छा प्राणी बनाने के लिए, आत्मक सुधार के लिए, मानवीय उन्नयन के लिए मोटिवेट किया जाता है। अच्छा प्राणी बनने के लिए नौपचारिक शिक्षा में प्रेरणा दी जाती है। ज्ञान की उपलब्धि के निर्वैयक्तिक लक्ष्यों की ओर उन्मुख करती है। यानी ज्ञान की उपलब्धि के लिए औपचारिक शिक्षा बढ़ाती है। इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं, वातावरण, सामाजिक उद्देश्य, पारस्परिक संबंधों को समझने, उनका निर्वाह करने की प्रक्रिया की जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा हमें ज्ञान उपलब्ध करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि नौपचारिक शिक्षा हमें अपने संबंधों को, अपने समाज के वातावरण को समझने के लिए, उनका निर्वाह करने के लिए शिक्षा प्रदान करती है। तो इसमें पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, तत्व शिक्षण विधि से बनी होती है। इसमें विविध प्रकार का लचीला शिक्षा क्रम अपनाती है। यानी इसमें एक पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों पर थोपी जाती है पारस्परिक भागीदारी की प्रक्रिया। यानी जो औपचारिक शिक्षा है वो शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है विद्यार्थी पर, लेकिन जो और नौपचारिक शिक्षा है ये हम खुद अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इच्छा से, अपनी पारस्परिक भागीदारी से इसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आदेश तथा आज्ञाकारिता पर बल देती है, अतएव दंडात्मक है। स्कूल में आदेश दिया जाता है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है, नहीं करने पर डांट पड़ती है। तो क्या है, इसकी जो शैली है वो दमनात्मक है। इसमें क्या है, खुले विचार, आत्म सुधार, स्वावलंबन पर बल देती है। यानी व्यक्ति को खुले विचार, अच्छी सोच प्रदान करती है। नेक्स्ट है यथास्थिति को बनाए रखती है और परिवर्तन तथा सुधार का प्रतिरोध करती है। यानी
स्थिति को वैसे ही बनाए रखती है और परिवर्तन सुधार पर बल देती है। इसमें परिवर्तन तथा सुधार का स्वागत करती है, यानी ये अनौपचारिक शिक्षा परिवर्तन और सुधार के लिए ही कार्य करती है। नेक्स्ट है समसामयिक ढांचे के भीतर ही कार्य करती है। ये सामाजिक परिवर्तन के साथ चलती रहती है, बदलती रहती है। व्यक्ति और समाज को किसी निश्चित अस्मिता के लिए तैयार करती है, यानी औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को किसी निश्चित अस्मिता यानी किसी जॉब के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उच्च सामाजिक प्राणी बनने के लिए प्रेरित करती है। इसमें क्या है, व्यक्ति और समाज को निरंतर गतिशील अस्मिता की ओर ढकेलती है, निरंतर अग्रसर होने तथा सुधारने तथा सब परिवर्तन की संभावनाओं से युक्त करती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा तो निरंतर गतिशील जो अस्मिता होती है उसकी ओर तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ ये उसका सुधार करने के लिए, उसे परिवर्तित करने के लिए, उनकी संभावना को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए पथ पे अग्रसर करती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चाहे सक्रिय शिक्षा के अभिकरण हो, चाहे निष्क्रिय अभिकरण हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे अव्यावसायिक अभिकरण हो, चाहे औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, या फिर चाहे नौपचारिक ही क्यों ना हो, ये सभी शिक्षा का अभिकरण क्या है, बालक को उच्च प्राणी, बालक को एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इसे प्रेरित करती है, विकास के पथ पे प्रदर्शित करती है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कोई निश्चित अवधि, निश्चित समय अवधि, निश्चित विषय वस्तु के तहत करती है, तो कोई जीवन जीने के तरीके सिखाती है। तो सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, सभी अपने आप में एक दूसरे से अधिकतर भिन्न भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो देखिए लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।